वेलकम यूनिवर्सिटी तैयारी दोस्तों। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, ठीक है, जहां पर आपको हम लेटेस्ट और करेक्ट अपडेट देंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अजम्पशन वाला या हो सकती वाली वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगी यहाँ पर। आपको जो भी मिलेगा आपको एक्यूरेट और जो ऑफिशियल अपडेट होगा वही मिलेगा। तो अभी देखो दो चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, दो बड़ी खबर जो आ रही है बीपीएससी 3.0 को लेकर। सबसे पहली बात तो इसकी फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो जिनको सर्वर इशू था या फिर जिनको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उनके लिए अब बढ़िया हो गया कि आपको एक्सटेंडेड डेट मिल गई। कब तक? 26 फरवरी तक, ठीक है, 26 फेब तक, ठीक है। फिर भी अब आप फिर से लापरवाही मत कर लेना भैया, 24, 25 के अंदर तक इसको भर लो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो दिन बचता है उसमें बहुत दिक्कत होती है। और फॉर्म भरने में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फोटो साइज़ रिसाइज़ वगैरह सब करने में, तो उस पर वीडियो पड़ा, एक बार चैनल पर जाकर देख लेना। फिर भी अगर दिक्कत होगी आपको तो कमेंट कर देना, हम आपको पर्सनली वहाँ पर समझा देंगे, ठीक है। वैसे भी कमेंट पूरा खाली पड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर कर देना, हम इंडिविजुअली कमेंट कर देंगे आपको। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वैकेंसी, तो टोटल जो आपकी वैकेंसी आई है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस अदर स्टेट वालों की क्या होगा इसमें। जो वैकेंसी में एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी जनरल के लिए वैकेंसी होगी, ठीक है, अदर स्टेट वाले भी उसी में काउंट होंगे, चाहे आप ओबीसी हो चाहे SC/ST हो, अगर आप बिहार के नहीं हो, ठीक है, तो जो जनरल जितनी सीट होंगी वो सीट आपके लिए भी होंगी। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात, जो 82 और 92 वाला मसला है, ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जिस पर बहुत प्यार आप लोगों ने दिखाया है कि हाँ इस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आती है, तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे। 82 और 90 मतलब देखो यहाँ पर ये कि जिस स्टेट के आप हो, अगर वहाँ का आपका सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 है और आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या SC/ST से बिलोंग करते हो, तो आपका 82 क्वालिफाइंग माना जाता है। लेकिन भैया जैसे ही आप किसी अदर स्टेट का पेपर दोगे, ठीक है, वहाँ पर आप 82 में नहीं, वहाँ पर आप जनरल में काउंट होगे, तो इसलिए आपका वहाँ पर 90 होना चाहिए। फॉर्म आप भर दोगे 82 पर भी 84 पर भी, ठीक है, उस टाइम कोई रिजेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आपकी ज्वाइनिंग होने जाएगी, तब आपको वहाँ पर हटा दिया जाएगा, जैसा कि ट्री 2.0 में हुआ था। तो इस पर ऑलरेडी एक बहुत सही कायदे का डिटेल का वीडियो पड़ा हुआ है, आई बटन पर आ रहा होगा लिंक, वहाँ से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से चेक कर लेना। अब देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अटेम्प्ट्स की। अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों को पता है 3 अटेम्प्ट्स हैं, तो बिल्कुल इसी को आप ऑफिशियल मान के चलना। हो सकता है 5 हो 4 हो, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल नहीं, 3 अटेम्प्ट हैं आपके पास। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर जितनी वैकेंसी आई है, ठीक है, वो लगभग 87,000 के आसपास है। लेकिन उम्मीद ये है कि 4.0 हो जाएगी, वो 1 लाख के आसपास आएगी। मतलब हम कह रहे तो मान के चलो 90-95 हज़ार के आसपास आएगी, ठीक है। तो उसका मौका आपको अगस्त में मिलेगा। तो अपना अटेम्प्ट ना खराब करो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, एक और आपका जुलाई में पेपर होगा, जुलाई अगस्त में। अगर आपका सीटेट इसी तरीके से रिजल्ट आ गया, फिर आप अपियरिंग वाले भी उसमें गिन लिए जाएंगे, या अपियरिंग वालों को भी मौका मिल जाएगा, जैसा कि 3.0 में मिला है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ और, एक बहुत बच्चों को सीटेट के जैसे ही आप सर्टिफिकेट देख रहे हो तो सर्टिफिकेट नंबर या इस सब पे प्रॉब्लम जो आ रही है, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर 1-2 डाउट है जो हम बता दें। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालना होगा, ठीक है, जो आपके सीटेट की मार्कशीट में होगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट 2 चीज़ आप डाउनलोड किए होगे डिजिलॉकर से, तो आपके मार्कशीट में होगा शायद सीरियल नंबर होगा, वहाँ पर वो चीज़ आपको लिखनी, रोल नंबर नहीं फिल करना है। लेकिन फिर भी जिन्होंने रोल नंबर फिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर की तैयारी करो, इन सब चीज़ पे तो मत ध्यान दो, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम हो सकता है वो सही हो जाए। चलो बैक टू टॉपिक, यहाँ पर अपने टॉपिक की बात करते हैं। वैकेंसी की यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे, और PDF जो होगा हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से जाके आप और भी जो चीज़ें की क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं सारी PDF मिल जाएंगी। फिलहाल जिनको सिर्फ ये वैकेंसी की PDF चाहिए तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ऑलरेडी PDF भेज दिया है। चलो देखो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, क्लास वाइज हम वैकेंसी की बात करेंगे, ठीक, और कैटेगरी वाइज हम आपको बताते रहेंगे। देखो 1 to 5th, ठीक है, आपका जो क्लास है 1 to 5th है। उसके बाद आपका 6 to 8th आता है, फिर 9th और 10th आता है, और फिर 11th और 12th आता है। अब देखो 1 to 5th में जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, प्लस आपका BTC या DLED हो, ये चीज़ समझ गए। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर, हम जनरल की या सामान्य वर्गीय की टोटल सीट बताएंगे यहाँ पर कितनी है, 2976 है, ठीक है। अगर हम इसकी टोटल वैकेंसी बताएंगे तो टोटल वैकेंसी आपकी 11,861 है, ठीक है, मेल के लिए। और फीमेल के लिए यहाँ पर जो टोटल है कुल पद हैं वो आपके 9,910, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ जनरल का बताते जाएंगे, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये मेल हो गया जनरल और ये फीमेल हो गया। अब यहाँ पर अगर फीमेल की बात करें तो टोटल जो महिला कैंडिडेट की यहाँ पर वैकेंसी है वो है 2,485,
ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम 6 to 8 की बात कर लें यहाँ पर, तो 6 to 8 में जो है आपका अगर आप गणित से हो, जो मैथ्स वाले हैं, ठीक है, मैथ्स में जो मेल की वैकेंसी है वो 791 है और जो फीमेल है उनकी है 648। ठीक है, 100 का डिफरेंस है। ये आपके मैथ और साइंस वाले हो गए। उसके बाद अब आते हैं SST वाले। ठीक है, जिसका यहाँ पर ज़्यादा जो हमें लगता है लोगों को दिक्कत है सिर्फ उनको बता देते हैं। यहाँ पर 6 to 8 520 है और ऐसे ही आपको जो महिलाओं के लिए 428 है। ठीक है, ये SST के लिए हो गई और ये आपका मैथ एंड साइंस के लिए हो गया। ठीक है, अब जो लैंग्वेज वाला हिंदी और इंग्लिश इंडिविजुअली जो भर रहे हैं, ठीक है, उनको बता दें हिंदी की 400 है जनरल के लिए, ठीक है, और महिलाओं के लिए 334 है। अंग्रेज़ी 504 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 411 है। ऐसी संस्कृत 260 है मेल के लिए, 214 है फीमेल के लिए, और उर्दू 210 है मेल के लिए और 171 है फीमेल के लिए। अब इसी तरीके से आपका 9th to 10th वाला जो है उसमें सामाजिक विज्ञान के जो 421 है जनरल के लिए और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 159 है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कला, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी हर चीज़ का यहाँ पर है। ठीक है, गणित के लिए जो है 526 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 192 है। इसमें फीमेल्स की 9th to 10th में अगर आप देखोगे 11th 12th में फीमेल्स की जो वैकेंसीज हैं थोड़ा कम है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो फिलहाल आपको ऐसी कैटेगरी वाइज अगर आप पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना है, अब हम बताएंगे यहाँ पर, सिर्फ वीडियो लंबा होगा और आपका टाइम जाएगा, तो जाके टेलीग्राम पे बढ़िया अपनी कैटेगरी अपना सब्जेक्ट उस हिसाब से जाके देख लो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट बात हमको बतानी थी। एक तो डेट आपकी बढ़ गई है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फटाफट जाके फॉर्म भर लो। किसी को भी अगर दिक्कत आ रही हो कमेंट कर देना, पर्सनली बता देंगे जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा तुरंत। बाकी फालतू में कुछ लेट वेट नहीं करेंगे, तो ये बात से एकदम प्रॉमिस है कायदे का। ठीक है, तो हो सके तो कमेंट वगैरह कर देना, हम आपको समझा देंगे यहाँ पर। और बाकी जिनको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करें, तो देखो टाइम ज़्यादा है नहीं, तो इंडिविजुअली चैप्टर पढ़ना छोड़ दो। भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मैराथन कहीं से भी समरी जो भी पढ़ रहे हो उस तरीके से पढ़ो। आप अपना बढ़िया प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सब कुछ आप कर लो कायदे से। और एक चीज़ और, 6 to 8 जिनका SST है, जिनका SST पार्ट है, उनको अगर हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज वाला पेपर आपका होता है जो 30 नंबर का होता है, 30 में से आपको 30% लाना रहता है, मतलब 9 नंबर लाना चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए। पार्ट 1 में जो आता है आपका, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हमने कराया और वहाँ पर हमने उस कॉन्सेप्ट को समझाया है जहाँ से आपके क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन फंसेंगे और उतने ही नंबर आपको चाहिए, बाकी 1-2 नंबर आप अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर ले आओगे। ठीक है, आसान पार्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे एकदम ध्यान देना, कायदे से पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 वहाँ पर, पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, पार्ट 2 आपका जो आपकी जनरल साइंस होगी। अब जिनको रीजनिंग वगैरह भी पढ़ना भैया तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी सीटेट की, अदर टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हो, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, माना कि अकेले पढ़ाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, मगर चीज़ें आप तक जो भी पहुँचेंगी एक्यूरेट और करेक्ट पहुँचेंगी और कुछ ना कुछ आप अच्छा उसमें सीखोगे। तो चलो फिर बाकी जिनको भी जो भी तैयारी करनी है आने वाले एग्ज़ाम्स की, आप कमेंट कर सकते हो कि किस किस एग्ज़ाम को आप तैयारी करना चाहते हो। हमसे हो सकेगा तो हम वीडियोस को प्रोवाइड कराएंगे। प्लस NCERT वाइज जिसको पढ़ना है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। एक बार प्लेलिस्ट देख लो, अपने हिसाब का कंटेंट अगर आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपकी नीड हो आप कमेंट कर दो, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप तक वो पहुँचा दें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया करो। बाय बाय।